हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कक्षा 7 है अति वर्तमान, उसका चैप्टर 7 अध्याय 7 जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इसका हम अध्ययन करने वाला है दोस्तों। ये वीडियो ये जो चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे नोट के साथ दोस्तों पढ़ाई किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों, तो इसे लास्ट में जो है चैनल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना होता है शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि मध्यकाल में भारत में आकर बसने वाले सबसे प्रमुख वर्ग मुसलमान था। यानी कि मध्यकाल में जो आकर भारत में बसे थे ना, उसमें से सबसे प्रमुख कौन था? तो मुसलमान थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब? 1206 में दोस्तों हुआ था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों कहा गया है कि बिहार के पहले सूफी संत इमाम ताज फकीह मनेर में बसे थे। यानी इमाम ताज फकीह मनेर में बसे थे। यानी कि बिहार के सबसे पहले सूफी संत कौन थे? तो इमाम ताज फकीह जो थे वो कहाँ पे बसे? तो मनेर में थे, ठीक है। तो यदि आपको ये पता नहीं कि सूफी संत किसे कहा जाता है, तो आप जो इससे पहले वाला जो अध्याय आप उसमें जाकर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और भी सभी जानकारी दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए कहा गया है क्या कि आगे दोस्तों कहा गया है कि इस्लाम के अनुयायी जो है वो हलवा और समोसा जैसे क्या थे? पकवान लेकर आए थे, ठीक है। तो पकवान लेकर आए थे कहाँ पे? भारत में लेकर आए थे। यानी कि इस्लाम के जो अनुयायी थे, जो मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम के अनुयायी जो है वो मुसलमान कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हलवा लेकर आए थे और समोसा लेकर आए थे, ऐसे जैसे जो है ना ये सब पकवान लेकर आए थे कहाँ पे? भारत में दोस्तों। उसी से जाकर उनको हलवा और समोसा का प्रचलन हुआ, ठीक है। तो आगे देखिए कहा गया है कि भारत में कागज़ बनाने का तकनीक जो है ना अरबों द्वारा लाया गया था। यानी कि अरबों जो है ना जो भारत में आए थे तो कागज़ बनाने की तकनीक के लिए ले आए थे, ठीक है। तो आगे देखिए कहा गया है कि हिंदी भाषा के विकास में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों आगे कहा गया है कि फारसी, तुर्की, ब्रज तथा खड़ी बोली के मिश्रण से उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। यानी कि उर्दू भाषा का जन्म कब हुआ है? तो फारसी जो भाषा होता है, तुर्की जो भाषा होता है, जो ब्रज भाषा होता है, जो खड़ी बोली होते हैं ना, उन्हीं के मिश्रण से भाषा है बना है कौन? उर्दू भाषा, ठीक है। तो आगे देखिए कहा गया है कि मुसलमानों ने ही अपने साथ चरखा लाया था। यानी कि जो भारत में जो चरखा किसने आया था? तो मुसलमान ही लेके आया था, ठीक है। और चरखा जो पहले किससे जो है धागा काटा जाता था? तो तकली से काटा जाता था, ठीक है। तो यदि तकली आपको पता नहीं है तो उसको जाकर पिछले अध्याय में जाकर पढ़ लीजिए। तो आगे देखिए कहा गया है कि नयनार एवं अलवार जो थे वो घुमक्कड़ संत होते थे। यानी कि घुमक्कड़ संत कौन होते थे? तो नयनार और अलवार थे, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों कहा गया है कि जो नयनार थे ना, नयनार संत शिव का ठीक है, शिव का उपासक थे तथा अलवार जो थे वो विष्णु का उपासक थे। यानी कि नयनार जो थे उस संत वो शिव को मानते थे और अलवार जो थे विष्णु का मानते थे, ठीक है। तो आगे देखिए कहा गया है कि नयनार की संख्या कितनी थी? 63 थी और अलवार की संख्या कितनी थी? 12 थी, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहा गया है दोस्तों आगे कहा गया है कि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था, एक व्यक्ति थे उन्होंने, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, ठीक है, बाकी संसार झूठ है। यानी कि शंकराचार्य उनका जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने बताया थे कि केवल इस संसार में सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, बाकी सभी संसार झूठ है। और इनके द्वारा जो स्थापित 4 मठ, ये मठ का स्थापित न किए थे, 4 मठ का जो इस प्रकार यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है बद्रिकाश्रम जो उत्तराखंड में है, दूसरा श्रृंगेरी जो तमिलनाडु में है, पुरी जो उड़ीसा में है तथा द्वारिका जो गुजरात में है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए क्या कहा गया है दोस्तों आगे कहा गया है कि महाराष्ट्र के भक्ति संत के नाम है। यानी कि महाराष्ट्र जो है उनको जो संत थे उनको देखिए कौन कौन से हैं। गणेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, ज्ञानेश्वर हो गए, सक्कूबाई हो गए और चोखमेला का परिवार हो गया। ये सब क्या थे? महाराष्ट्र के भक्ति संत थे, ठीक है। तो आगे देखिए कहा गया है कि रामानंद के शिष्य 2 वर्गों में विभाजित हो गए थे। यानी कि जो रामानंद थे उनके शिष्य होते थे, ठीक है। तो उनके जो शिष्य थे ना वो 2 भागों में बट गए। पहला सगुन हो गए और दूसरा को हो गया दूसरा निर्गुण हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए सगुन जो थे उस संप्रदाय के प्रमुख संत
जो थे वो तुलसीदास थे, यानी कि सगुन जो भाग में बचते ना, उनमें से संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तुलसीदास थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया दोस्तों। तो आगे कहा गया है कि मीराबाई का संबंध मेवाड़ एवं मारवा के राजघरानों से था, यानी कि मीराबाई जो थी उनका संबंध मेवाड़ तथा मारवा के राजघराने से था। ये बचपन से ही क्या थे? कृष्ण के प्रति थे, यानी कि बचपन से ही कृष्ण को पूजा करते थे। ठीक है, और ये रैदास के शिष्य बने, यानी कि मीराबाई जो किसके शिष्य बने? वो रैदास के शिष्य बने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया है दोस्तों कि कबीर के विचार बीजक में है, इनके दो क्या थे? दो भाग है। ठीक है, यानी कबीर जो है अपने विचार को किस में रखे हैं? तो बीजक नाम के एक काव्य में रखे हैं। ठीक है, जिनके दो भाग है। ठीक है, पहला क्या है? साखी तथा दूसरा है शबद। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया है दोस्तों कि गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था, यानी कि गुरु ग्रंथ जो था उनका संकलन किसने किया था? तो अर्जुन देव ने किया था, जो कहते जो। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है क्या दोस्तों। आगे कहा गया है कि रामानंद के शिष्य कबीर थे, यानी कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। दरिया साहब बिहार के संत थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ये अब पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके होंगे दोस्तों। ये आगे देखिए कि इस्लाम में गुरु को पीर कहा जाता था तथा शिष्य को मुरीद कहा जाता था। ठीक है, तो यानी कि इस्लाम धर्म में जो है ना, वो गुरु को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। ठीक है, और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। जो तो आगे कहा गया है कि खानकाह की लाइब्रेरी में औरंगजेब द्वारा लिखा गया कुरान सुरक्षित प्रति है, यानी कि खानकाह है एक जगह जिसमें जिनकी लाइब्रेरी जो है ना, उसमें औरंगजेब लिखे थे क्या? कुछ लिखे थे कुरान, यानी संस्कृत उर्दू भाषा में, वो सुरक्षित अभी तक रखा गया, उनका प्रतियां रखा गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है कि खानकाह लाइब्रेरी से फारसी और अरबी भाषा की जानकारी प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए थे, यानी कि खानकाह जो लाइब्रेरी थे उसमें फारसी और अरबी भाषा का क्या था? उन पर जानकारी थी, तो उसी जानकारी को प्राप्त करने राजा राम मोहन राय आए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है दोस्तों कि भारत में तुर्क जो था ना, भारत में कुर्ता, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या गया? भारत में कुर्ता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जो है ना कुर्ता पैजामा का प्रचलन किसने? तो मुसलमान के आगमन से शुरू हुआ था, यानी कि जब भारत में मुसलमान आए थे उसी समय से भारत में कुर्ता और पैजामा का ये सब प्रचलित हो गया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ।